नमस्कार डियर स्टूडेंट, वापस हम केमिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम एक टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, जो अपना टॉपिक है इंटेक्स क्वेश्चन 5.1। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन क्या था दोस्तों? केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसमें एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड इज अकर। और ये केमिकल बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसमें क्या ले सकते हो? टाइप ऑफ बॉन्ड, फोर्स आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग ले लो, रिवर्सिबल है, स्पेसिफिक है कि नहीं है, ये एंथैल्पी के अकॉर्डिंग ले लो, जो भी आप सोचो वो ले सकते हो। सिर्फ 2 टॉपिक लिखने के लिए बोले हम। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जितना मांगा है उतना आप अगर परफेक्ट लिख लेते हो तो आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। दोस्तों, ये बात अच्छे से समझ लेना। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। वाई डज फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? ये तो मैंने अभी गार्डन वाला जो एग्जांपल लास्ट वीडियो में दिया था वही हो गया ना, कि आप अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज एड्जॉर्प्शन डिक्रीज। क्योंकि इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट जो बैठा है वो और जो बिठा रहा है वो दोनों में जो एट्रैक्शन है वो वीक वांडरवाल्स एट्रैक्शन फोर्स लगता है। वो वीक फोर्स की वजह से ही वो वहाँ पे ऐसे ही बैठा रहता है। ये क्लियर हो गया मित्रों? यस। तो इसीलिए सिर्फ एक ही वर्ड में लिखना है आपको, ड्यू टू वीक वांडरवाल्स एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट इज अकर, ड्यू टू दैट फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज with an increase in a temperature. Ready? Third one. Why powdered substance more effective adsorbent than their of crystalline form? क्रिस्टलाइन मतलब बड़े बड़े पीस। मैंने उसी टाइम बताया था आपको कि ये आपका सॉलिड है क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इसको तोड़ के पाउडर बना लो। कौन ज़्यादा एड्सॉर्प्शन करता है? तो इसका भी एक ही लाइन में आंसर है, ड्यू टू मोर सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाउडर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड। क्लियर है? ये समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अब उसके बाद वाला टॉपिक पे हम जा रहे हैं। हमारे सामने ही ये टॉपिक है कैटालिसिस। इसका डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी दे दिया है कि जो रिएक्शन, कैटलिस्ट कंटेनिंग रिएक्शन, द रिएक्शन विच कंटेन्स कैटलिस्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। 2 तरह के थे, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हिटेरोजीनियस कैटलिस्ट। अब सबको याद भी होगा, तो इसीलिए आज हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं इसको अच्छे से समझने और समझाने के लिए। KClO3 इसका नाम हो जाता है सर पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि KCl है, और ओजोन। ये गलत हो गया दोस्तों, इट इज़ कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट। यस, इट इज़ पोटेशियम क्लोरेट। नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैंने आगे वाले चैप्टर में भी यही चीज़ बताई है, बहुत दिन लग जाते हैं और बहुत स्लो मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसका टेम्परेचर बढ़ाऊँ और इसको डिकम्पोज करूँ। तो टेम्परेचर कर दिया मैंने 653 to 873। तो इससे मुझे विदाउट कैटलिस्ट भी डिकम्पोज मिला होता है। लेकिन ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि कंपनियों में अगर मुझे इसको हैंडल करना है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया कि इसमें MnO2 नाम का एक कैटलिस्ट डाल दिया।
ये MnO2 कौन है? Mn मीन्स मैंगनीज एंड O2 मीन्स डाई, O मीन्स ऑक्साइड, तो नाम हो जाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड. That is your catalyst. Due to this catalyst, what effect can be seen in this equation, in this reaction, is required temperature to decompose this KClO3 will be 473 to 633 Kelvin. नहीं समझे? समझ गए. तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप कैटलिस्ट जो है वो यूज़ कर रहे हो तो रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वगैरह क्या हो जाता है, कम यूज़ करना पड़ता है और रिएक्शन फास्ट होती है. सो देयर इज़ नो चेंज, अनचेंज ऑफ मास एंड कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट. कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपने MnO2 डाला है उतना ही और उसके जैसा ही MnO2 वापस मिल जाता है. इन सिमिलर मैनर रेट ऑफ the number of chemical reaction can be altered by the mere presence of foreign substance. ये foreign substance कौन है? foreign से कौन आया? ये foreign substance मतलब थर्ड पार्टी. ड्यू टू दैट फॉरेन सब्सटेंस ही आपका रिएक्शन फास्ट हो सकता है. जैसे आपको आपके पेरेंट्स समझाएंगे ए भाई ऐसा कर वैसा कर, तो आप नहीं समझोगे. आपके टीचर सपोज समझाएंगे तो आप नहीं समझोगे, लेकिन कोई वीडियो में कोई अच्छे से समझा देता है तो आप तुरंत समझ जाते हो. थर्ड पार्टी के ही आप लोग समझ सकते हो, आपका अटेंशन बढ़ जाता है. लेकिन आपको ऑलवेज पेरेंट्स टीचर्स की बात को रेगुलरली सुननी चाहिए, उनकी बात में सभी बातें आ जाती हैं. इसीलिए कैटलिस्ट को थर्ड पार्टी बोला जाता है. वो वही कर सकता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज. अब ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वेरियस फॉरेन सब्सटेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन वेर फर्स्ट मेड बाय बर्जेलियस. ये साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों. क्या नाम है इसका? बर्जेलियस. बढ़िया नाम है ना? यस. तो ऐसा नाम बर्जेलियस है ये साइंटिस्ट का, और इसीलिए ये साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले समझाने का ट्राई किया है कि भाई ऐसा आपका फॉरेन सब्सटेंस है वही रिएक्शन को फास्ट कर सकता है. सब्सटेंस विच एक्सेलरेट the rate of chemical reaction and themselves remain chemically and qualitatively unchanged after the reaction are known as catalyst. इसी को ही हम कैटलिस्ट बोलते हैं. वो खुद चेंज नहीं होता, उसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं होता और बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है. रिमेन्स एज इट इज़ एंड फिनोमिना इज कॉल्ड कैटालिसिस. यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दिस इन 4.5. आगे वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी इसको स्टडी कर लिया है. अब एक दो वर्ड आपके सामने आते हैं. इट इज़ अ प्रमोटर एंड सेकेंड इज द पॉइजन. दोनों वर्ड के आप हिंदी या इंग्लिश या गुजराती में मीनिंग तो पता है. प्रमोटर आपको प्रमोट करता है. किसी भी रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट डाल दिया है फिर भी वो रिएक्शन नहीं जा रहा है, अच्छे से स्पीड नहीं पकड़ रहा है, और कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाए और वो ज़्यादा स्पीड पकड़ ले तो इट इज़ कॉल्ड प्रमोटर. मैंने सर्कल किसी के किया तो किस पे किया मैंने? तो सर्कल इज डन ऑन द एमओ. तो एमओ इज द प्रमोटर, एफई इज द कैटलिस्ट फॉर हेबर प्रोसेस. एमओ का नाम हो जाता है मॉलिब्डेनम. तो प्रमोटर का काम होता है रिएक्शन इंक्रीज तो है ही, लेकिन और उसको स्पीड में लाना और इंक्रीज करना. दैट इज योर प्रमोटर. नाउ पॉइजन. पॉइजन क्या होता है? इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. वो ऐसा सब्सटेंस कुछ गलती से भी अगर डाल देते हैं तो वो रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है दोस्तों. तो यहाँ पे हमने लिखा है पॉइजन्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बट प्रमोटर्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. आर यू रेडी फॉर दिस? तो समझ में आया दोस्तों? ये छोटा सा वीडियो हमने सिर्फ कैटलिस्ट और कैटलिस्टिस समझाने के लिए आपको बताया है. अच्छे से प्रिपरेशन करो, हंसते रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और
प्रिपरेशन अच्छे से करो, ये गोल्डन पीरियड है, उसको पूरा अच्छे से यूज़ करो। थैंक यू दोस्तों।